अगर बंदे को पता ना हो पहली दफ़ा है तो ऐसे ही होता है। मैं गलत एग्ज़िट से निकल गया हूँ क्योंकि जिस जगह पे मुझे जाना है कल्चरल विलेज और जितनी भी चीज़ें म्यूज़ियम वगैरह वो जो इनकी जो हाईवे है उससे अपोजिट साइड पे थी। तो फिर मैंने यहाँ पर एक सिक्योरिटी वाले से पूछा तो उसने मुझे कहा कि आप गलत एग्ज़िट पे आए हो, आप ऐसा करो वापस जाओ नीचे। तो लुटाफिया नंबर 2 पे मैं आ गया था, लुटाफिया नंबर 1 पे मुझे जाना है कुछ तरह से। तो अभी मैं वापस जो है नीचे जा रहा हूँ और वहाँ से जो है दूसरी जो एग्ज़िट है काफ़ी मुझे चलना पड़ेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि काफ़ी लंबा डिस्टेंस में नज़र आया था। बीच में मतलब 2-3 रोड्स थी, उसके अपोजिट साइड पर जो है ना वो सारी जगह बनी हुई है, पब्लिक प्लेसेस है। तो लेट्स सी। चले जी, हम कटारा पहुंच गए। बड़ी ज़बरदस्त जगह है, बड़ी खूबसूरत जगह है। मेरे अराउंड आप देख सकते हैं बहुत कुछ। हाँ, तो ये जो एरिया है ये कल्चरल इन्होंने एरिया बनाया है टूरिस्ट के लिए। जब आप मेट्रो से निकलते हैं ना तो एक एग्ज़िट जो है लतफाया वो निकलती है मेन रोड की तरफ, जहाँ पे लोग रहते हैं, रेजिडेंशियल एरिया है। वहाँ पे नहीं जाना आपने नंबर 2 की तरफ जाना है, वो आपको इस साइड पे लेके आएगा। यहाँ पर आप बाहर निकलेंगे तो बस आप बहुत सी जगह देखेंगे, म्यूज़ियम्स हैं, सो मैनी स्टफ, गैलरीज भी हैं, बहुत कुछ है। अभी मैं खैर आगे जाता हूँ, देखता हूँ क्या कुछ नज़र आएगा यहाँ पे मुझे। जी, तो मैं यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत जगह मुझे मिली है बैठने के लिए, बीच के बिल्कुल सामने बीच है। और ये मेरे पीछे कुछ रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं और बहुत क्वाइट है। अगर आप नज़र दौड़ाएं यहाँ पर, लगता है ये शाम को बिज़ी होता होगा या वीकेंड पे बिज़ी होता होगा। एनीवेज, एक बदकिस्मती ये कि जो नेशनल म्यूज़ियम है वो ट्यूसडे को क्लोज़ होता है। आज ट्यूसडे है, तो जब तो ये भी मैं लिस्ट में था कि वहाँ भी जाऊँगा, क्योंकि जब मैं कतारा उतरा हूँ तो नेक्स्ट जो स्टॉप है वो है कतार नेशनल म्यूज़ियम कतार। तो वो उसके बारे में बड़ी तारीफ़ सुनी है मैंने, तो वहाँ नहीं जा सकता आज मैं, क्योंकि मेरा स्टे ओवर खाली 15 घंटे का। तो मैं 2 बजे चला जाऊँगा मैनचेस्टर। तो मैंने ये एक ड्रिंक लिया है, शुगर फ्री लेमन, और साथ लेस का एक पैकेट है। तो मैंने कहा थोड़ा सा हौसला खुद को दूँ। चीज़ मैंने नोट की है दुबई और कतर के दरमियान, दुबई अगर आप जाएँ आपको थोड़ा सा वो वेस्टर्नाइज लगेगा, वहाँ पे आपको थोड़ी इंग्लिश क्या ना किस्म की चीज़ें नज़र आएंगी, कल्चर बड़ा कम नज़र आएगा। और यहाँ पर आकर मुझे बहुत ज़्यादा जो कतर का कल्चर है वो नज़र आया है। और एक और बड़ी अच्छी चीज़ मुझे आज नज़र आई है जो मुझे दुबई में नज़र नहीं आई। मैं जब इमिग्रेशन की लाइन में खड़ा था तो ज़ाहिर है हमें मतलब वीज़े की ज़रूरत नहीं है, वो हमें एंट्री दे देते हैं फ्री, क्योंकि ब्रिटिश पासपोर्ट है। तो वहाँ पर अज़ान हुई और अज़ान बहुत ऊंची आवाज़ में थी, मतलब पूरे एयरपोर्ट पे आवाज़ आ रही थी। तो हर कोई वहाँ पर देख रहा था, सुन रहा था। ज़ाहिर है मुसलमान मुल्क कतर जो है वो बहुत बेहतर है, ये मैंने भी पहले भी सुना भी है, हम मीडिया पर भी अक्सर देखते रहते हैं। दुबई के अंदर मैं बहुत दफ़ा गया हूँ, मैंने आज तक एयरपोर्ट के अंदर इतनी ऊँची अज़ान नहीं देखी सुनी। और मतलब जो नमाज़ पढ़ने का जो एरिया होता है वहाँ तक ही अज़ान आती है, बड़ी लिमिटेड जगहों पर। एयरपोर्ट पर जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, यहाँ पर तो बहुत ऊँची आवाज़ में अज़ान हुई। और जो इमिग्रेशन का जो स्टाफ था, लेडीज़ भी थी, जेंट्स भी थे। तो जब अज़ान हुई तो उनके मैंने देखा जो लेडीज़ थी वो अपने सर पे दुपट्टे ठीक करना शुरू कर दिए उन्होंने, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो इट्स रियली गुड। तो जी मैं कटारा से निकल आया हूँ और वापस मैं अब लिफ्ट में हूँ, वापस जा रहा हूँ ट्रेन की तरफ। अब मुझे सूक वाकिफ़ की जो है वो ट्रेन पकड़नी है और मैप देखूँगा, उसका भी मेरे ख्याल से कोई इतनी आसान नहीं है। मुझे एक किसी ट्रेन में एक जगह जाना पड़ेगा, वहाँ से सूक वाकिफ़ के लिए ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, वो फाइंड करते हैं। अच्छा, इस समझ मुझे अब ये आ रही है कि देखिए मैं इस वक्त हूँ कटारा में और मुझे जाना है मुशरब में जाके मुझे सूक वाकिफ़ की ट्रेन पकड़नी है। इन दोनों में से एक वो जाके पता चलेगा। तो इस साइड से, हाँ इस साइड पे आएगी ट्रेन जो, उस पर मैं बैठूंगा और मैं जाऊंगा मुशरब।
तो वहाँ से मुशीब उतर के फिर मुझे एक और ट्रेन में बैठना पड़ेगा सूक वाकिफ़ के लिए। सूक वाकिफ़ बहुत ज़रूरी है, तो सबसे बेस्ट जगह है। वो बड़ी पुरानी मार्केट है। सूक का मतलब है मार्केट, वाकिफ़ का मतलब है खड़ा होना। तो खड़े होके यानी बेचते थे पहले ज़माने में, तो वो कल्चर है वहाँ पे। अब जाके देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। अब मशरिक पहुँच गया हूँ जी मैं, मशरिक। और अब मैं यहाँ से नेक्स्ट ट्रेन लूँगा सूक वाकिफ़ के लिए। और अब वो कौन सी ट्रेन है कोई समझ नहीं, 2 ट्रेन से यहाँ से जाती है, मुझे किससे पूछना पड़ेगा। लेट्स सी। अच्छा जी, तो लेट्स सी। तो ये ट्रेन है ग्रीन लाइन, ये जा रही है सूक वाकिफ़। हाँ, जैसा कि आप सुन रहे हैं नेक्स्ट स्टेशन ही वही है, तो ज़्यादा देर नहीं बैठना पड़ेगा यहाँ पे। जो पिछली ट्रेन थी मुशरिक वाली, उसका तो खड़ा होकर आया हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा बिजी थी क्योंकि छुट्टी का टाइम मेरे ख्याल से हो गया, तो रश बहुत ज़्यादा है। इस ट्रेन में रश बिल्कुल नहीं है, जैसे देखें आप, बिल्कुल खाली है, थोड़े से लोग हैं। और ये अगली जो डेस्टिनेशन है, ये समझ लें मेरी आखिरी डेस्टिनेशन है। वहाँ पे कुछ टाइम गुजारूंगा मैं, कुछ शॉपिंग वगैरह करूँगा, आपको बताऊँगा। तो जी सूक वाकिफ़ पहुँच गया हूँ मैं स्टेशन में, और अब बाहर की तरफ जा रहा हूँ। तो अब देखता हूँ यहाँ पर कितना चलना पड़ेगा मुझे। लेट्स सी। राइट, ओके। सब मुझे ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ से। यहाँ पे यकीन करें, यहाँ पे बंदा चल चल के मर जाता है, चलना बहुत पड़ता है यहाँ पे। ये है जी सूक वाकिफ़, और ये वाकई जो इसकी तारीफ़ सुनी थी उससे भी बढ़ के ये खूबसूरत है। ये देखिए, अच्छा यहाँ पर सूक वाकिफ़ के अंदर ना आप बार्गेन भी कर सकते हैं, जो हमारा पाकिस्तानी स्टाइल है ना, इंडियन स्टाइल, उस तरीके में। तो मैंने एक शॉप पे गया, वहाँ पर मुझे मैगनेट चाहिए थे, तो उसने कहा जी एक मैगनेट 10 रियाल का, और 2 लेंगे तो वो 15 रियाल के। तो मैंने कहा मैं एक मैगनेट लूँगा और एक कीरिंग लूँगा, 15 रियाल लूँगा। तो आगे से मुझे पता ही क्या कहता है, हंसा और मुझे कहता है यार तुम पाकिस्तानी लोग जो हो ना बड़े मज़े के हो, अपनी तरफ से कैलकुलेशन बना देते हो। मैंने कहा क्या करें, अब 2 मैगनेट को मैं क्या करूं, एक काफ़ी है। तो एक बंदा डिफरेंट चीज़ ले, तो थोड़ी सी बार्गेनिंग आप कर सकते हैं यहाँ पे इन लोगों के साथ। पर अभी आस्ता आस्ता यहाँ पर रश होना शुरू हो गया, और दिन के वक्त जब मैं आया था उस वक्त कम रश था, इस वक्त लोग आना शुरू हो गए हैं। मौसम भी इस वक्त क्यों गर्मी होती है यहाँ पे, इस वक्त थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है क्योंकि इसके साथ बीच भी है, इस वजह से ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे लगती है। तो सो ब्यूटीफुल। तो जी ये था सूक वाकिफ़, और मेरे सामने देखें सूक वाकिफ़ के इस मतलब रोड के इस साइड पे सूक वाकिफ़ है, और इस साइड पे सूक अल-सज्जाद। उधर भी जाके देखते हैं क्या है। अच्छा जी, मैं अब थक गया हूँ, और कैन यू बिलीव मैंने तकरीबन 20,000 स्टेप्स अपने कर लिए हैं आज। मतलब इतने स्टेप्स मैं उस वक्त करता हूँ जब मैं हाइकिंग पे जाता हूँ, क्योंकि सुबह से मैं चल रहा हूँ। मतलब जब से मैं लैंड किया हूँ, 11 बजे मैं लैंड किया हूँ दोहा में, और उसके बाद मतलब मैंने चलना शुरू किया है। पहले कतारा, पहले तो एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म, उसके बाद फिर मेट्रो स्टेशन, फिर ट्रेन की तरफ। तो यही काफ़ी वॉक हो जाती है। 1-2 हज़ार तो मेरे ख्याल से इसमें हो गए थे।
और फिर उसके बाद कटारा में काफ़ी वॉक की है, वो भी काफ़ी मतलब खुली जगह, काफ़ी लंबी जगह है। और इसके बाद सूक वाकिफ़, अभी मतलब मैंने पूरा सूक वाकिफ़ देखा नहीं है, मतलब मुझे तकरीबन 2-2.5 घंटे हो गए यहाँ पे। तो बहुत बहुत खूबसूरत है ये, और प्राइसेस भी बहुत अच्छी हैं, सस्ती चीज़ें, ठीक है, और बार्गेन भी कर सकते हो आप। जब आप सूक वाकिफ़ में आओ, आप जब आप मेन उसमें आते हो ना, मेन जो उनकी मार्केट है, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी महंगी होंगी। आप अंदर गलियों में जाएंगे, वही चीज़ें आपको 5 रियाल 10 रियाल कम मिलेंगी। अब मैंने कुछ चॉकलेट्स ली हैं, तो वो बाहर वो बेच रहा था आई थिंक 35 रियाल केजी, जो चॉकलेट मुझे चाहिए थी। तो वो अंदर मुझे वही 30 की मिली है, मगर मैंने उसको 25 पे किया है, क्योंकि मैं बार्गेन करता हूँ। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं बार्गेन की वीडियो बनाऊँ वहाँ पर, शायद वो माइंड कर जाएँ। तो लेकिन ये है कि आप यहाँ पर आएँ अगर, तो अब प्रॉब्लम ये है कि आप देख रहे हैं मेरे पास ये हैंड लगेज है। इसका वेट जब मैं पाकिस्तान से आया था तो आई थिंक 5 kg था, और अब उसके ऊपर मैंने अब जो चीज़ें ली हैं, मैंने मतलब 2-3 चॉकलेट्स के पैकेट लिए हैं आधे किलो के, और साथ में कुछ ज्वेलरी ली है बच्चों के लिए, और कुछ गिफ्ट्स लिए हैं, कुछ परफ्यूम्स लिए हैं। तो इसलिए पता नहीं क्या होगा एयरपोर्ट पर, कोशिश करूँगा शायद निकल जाए। हैंड अपने मतलब हैंड लगेज में तो नहीं डाल सकूँगा, इसको हाथ में उठा के लेके जाना पड़ेगा। लेट्स सी जी। और 15 घंटे स्टॉप ओवर के बाद अब मैं वापस जा रहा हूँ मैनचेस्टर बोर्डिंग के लिए। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त शहर है, साफ़ सुथरा शहर है, और ज़रूर विज़िट कीजिए दोहा में, फैमिली के साथ भी। बहुत सेफ़ है मुल्क है ये। थैंक यू वेरी मच।